हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मेरा होली के नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। तो जिस दिन थी भाई दूज और इस दिन हम लोगों के यहाँ चित्रगुप्त भगवान की पूजा होती है और घर के जितने भी लोग हैं सारे लोग ये पूजा करते हैं। और इस दिन कलम दवात की मतलब वैसे जो बेसिकली जो पूजा है वो कलम दवात की होती है। तो जो भी घर में जो पेन पेंसिल वगैरह होते हैं जिससे भी हम लिखते हैं उन सभी की पूजा की जाती है। और पेपर्स पर आज मेरे हस्बैंड ने कुछ लिखा है, कुछ भगवान के नाम वगैरह वो सब लिखते हैं और सब लोग कुछ ना कुछ लिखते हैं। तो निवी से ये लिखवा रहे थे तो निवी ने पूरी एबीसीडी लिखी थी उसमें। तो सभी कायस्तों में ये भाई दूज वाले दिन पूजा जरूर होती है। और मेरे पास भी एक इंक पॉट था, मतलब जिसे दवात कहते हैं, तो वो मेरी सूख गई थी तो इसलिए हम लोगों ने केवल पेन पेंसिल की ऐसे ही पूजा कर ली। इसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में लंच की तैयारी करने के लिए। तो अभी मैं बना रही थी मटर पनीर की सब्जी। और क्योंकि और भी सब्जी एक्चुअली जब मैं बुआ के यहाँ गई थी होली वाले दिन, तो कल मैं जब गई थी तो वापस आई तो बुआ ने मुझे छोले की भी सब्जी दे दी थी। तो वो भी मेरी रखी हुई थी और पनीर भी मेरा काफी दिन से ये रखा था होली से पहले से। तो वो फिर खराब हो जाता तो आज ये भी बनाना था मुझे। तो बस मैं जैसे बनाती हूँ हमेशा की तरह पनीर की सब्जी, मटर पनीर की सब्जी मैं वैसे ही बना रही थी। वही थोड़े बहुत खड़े गरम मसाले वगैरह डाल के प्याज टमाटर डाल के उनको थोड़ा सा फ्राई कर लिया अच्छे से। और उसके बाद फिर इसको मिक्सी में मैंने पीस लिया। पीस के एक अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लिया। और इसके बाद ये जो पनीर थे इनमें मैंने सब में थोड़ा सूखे मसाले डाल के इनको थोड़ी देर के लिए रख दिया था। और अब मैं इनको थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ, ऐसे तवे पे मैंने इनको थोड़ा सा ऑयल डाल के फ्राई कर लिया था। तो जिससे क्या होता है ना, थोड़ा थोड़ा सा पनीर में भी थोड़ा मसाले वाला टेस्ट आ जाता है। तो ऐसे पनीर अच्छा लगता है। और वैसे तो मैं कभी कभी कच्चे पनीर का ही वैसे ही डालती थी, पर अभी मैं कुछ टाइम से थोड़ा ऐसे पनीर बना के डालती हूँ ना तो पनीर अच्छा लगता है। थोड़ा पनीर में भी टेस्ट आता है। और ये मटर मैंने फ्रिज से अभी निकाल के इसको थोड़ा गर्म पानी में डाल के रख दिया है और सैलेड भी मैंने तैयार करके रख लिया है। तो ये मेरा पनीर भी फ्राई हो गया है और अब मैंने उसी कढ़ाई में तेल डाल के ये जो मसाला जो मैंने बनाया था, अब इसको एक बार फिर से मैं फ्राई कर लूँगी अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल के, जब तक ये मसाला तेल ना छोड़ दे। और उसके बाद अब मैंने इसमें डाल दी है मटर, क्योंकि अभी थोड़ा मटर गल जाएगी अच्छे से। तो इसमें भी थोड़ा सा पानी और नमक डाल दिया है मैंने और अब थोड़ी देर इसको ढक के पकाएँगे। तो मैंने इसमें डाल दिया है पनीर। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएँगी और जो पनीर है उसमें भी थोड़ा मसाला अंदर तक चला जाता है। और मेरा मसाला भुन चुका है अच्छे से और मटर भी मेरी गल गई है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। कितना पानी मुझे डालना है, बहुत ज़्यादा भी मतलब मैं सूखी नहीं रखूँगी, थोड़ी सब्ज़ी आज रसीली-सी बनाऊँगी क्योंकि मैं राइस भी बनाऊँगी, तो राइस के साथ थोड़ी रसीली सब्ज़ी अच्छी लगती है। और अब मैंने इसमें शाही पनीर जो मसाला मेरे पास रखा था वो भी मैंने डाल दिया। तो ये मेरी सब्ज़ी रेडी है, तो ये मेरी पूरी थाली रेडी हो चुकी है। छोले की सब्ज़ी, पूड़ी, पनीर की सब्ज़ी, रायता, सैलेड और राइस। अब ये वाला व्लॉग मेरा दौज के नेक्स्ट डे का है, तो ये मेरे 2 दिन के व्लॉग हैं। और अगले दिन से फिर मैं थोड़ा सफाई वगैरह में लग गई थी, क्योंकि होली की वजह से भी थोड़ा मतलब घर में तो ख़ैर होली नहीं खिली थी, पर ये था कि थोड़ा बहुत घर में गुलाल भगवान जी को भी चढ़ाया करा। तो आज जब कल दौज की भी पूजा वगैरह हुई, तो वो सारी पूजा भी सब कुछ मैंने सब समेटा। और इस रूम का डोर क्या है, मेरा मॉर्निंग से ही मैं इसको खोल देती हूँ, तो ये पूरा शाम तक मेरा इस रूम का डोर खुला रहता है। तो इस रूम में धूल हो जाती है काफ़ी, क्योंकि अगर डोर बंद रखेंगे तो ख़ैर धूल इतनी ज़्यादा नहीं आती है। पर ये रहता है कि थोड़ा मुझे सफोकेशन सा लगता है, इसलिए मैं मॉर्निंग में उठते ही बालकनी का और जो मेरा मेन डोर है मैं वो दोनों ही खोल देती हूँ। और निवी बराबर रहती है इस रूम में, खेलती रहती है, तो भी थोड़ा मतलब वो होता है ना कि बच्चे बार-बार बिस्तर पे चढ़ रहे हैं, बालकनी से वो आती रहती है। तो धूल हो ही जाती है, चाहे जितना भी हम क्लीन रखें घर को। तो बस ये, और ये विंडो मेरी मतलब विंटर से ही बंद थी और मैं इस विंडो को वैसे मोस्टली बंद ही रखती हूँ, क्योंकि गेट तो खुला ही रहता है रूम का, तो इतना ज़्यादा वो मतलब सफोकेशन नहीं होता है और इस रूम में कोई लेटता भी नहीं है। तो बस जितना बैठना होता है निवी को, या हम लोग भी काफ़ी टाइम तक मतलब इसी रूम में रहते हैं, तो इसलिए मैं इस रूम की विंडो को बंद ही रखती हूँ। और अभी जब गर्मियाँ आएँगी ना, तो जो जब सनसेट का टाइम होता है ना, ये दोपहर से मतलब शाम तक का जो टाइम होता है, तो उस टाइम इस रूम में इतनी ज़्यादा धूप आती है कि मतलब इस रूम में बैठ ही नहीं सकते आप। मतलब ये रूम इतना ज़्यादा गर्म होता है मेरा, तो इस रूम की पूरी विंडोज़ वगैरह मैं ऑल टाइम बंद रखती हूँ। पर डोर मेरा पूरे टाइम ये रूम का खुला रहता है। तो काफ़ी दिन से मैं देख रही थी कि जिसकी विंडो है वो बंद थी, तो थोड़ी धूल उसमें भी हो गई थी। तो मैंने सोचा था कि इसका भी मैं चादर वगैरह अभी जब वो कल मैं होली वाले दिन जब वहाँ बुआ जी के यहाँ गई थी परसों, तो यहाँ हम लोग थोड़ा कलर वगैरह इन्होंने लगाया, निवी को लगाया,
तो वो थोड़ा होता है ना कि हाथ-आंत लग जाते हैं बिस्तर पे, और थोड़ा भगवान जी वगैरह को भी लगाया कलर वगैरह, तो सारा थोड़ा कारपेट वगैरह पे नीचे रग पे गिर गया था। तो बस इसी वजह से वो उस टाइम इतना क्लीन नहीं कर पाई थी मैं। तो मैंने सोचा था कि होली के बाद फिर आराम से इसको अच्छे से क्लीन करूँगी मैं। और मेरा इस रूम का ही ज़्यादातर बेड मेरा गंदा होता है। मेरा बेडरूम इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है उसमें, उस क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा बैठता ही नहीं है, तो ऑल टाइम बस ये यहाँ रहते हैं या ड्राइंग रूम में रहते हैं। तो अभी इस रूम की जो निवी की जो एक कोलाज लगी हुई थी, फ़ोटो लगी हुई थी, वो भी बहुत मतलब जब से लगी है तब से वो क्लीन ही नहीं हुई थी। मतलब उसको कभी उतारा ही नहीं हम लोगों ने, तो वो भी पीछे से बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। कितनी क्यूट थी। पापा मैं चौकोर थी ना, पापा मैं चौकोर ये थी। देखो ये वाली फ़ोटो देखो। ये वाली अच्छी लगती है, सबसे अच्छी लगती है ये वाली। ये देखो कैसे बड़ी। ये निवी कितने महीने की थी? 6-7 महीने अगस्त की है। 9-10 महीने की है ना। पहले दुपट्टा ओढ़ के बैठ जाती थी। पापा मैं चौकोर थी ना। ये हम लोग मामा जी के यहाँ जा रहे थे, याद है? तब की है, हाँ, जो उनकी वो शॉप का वो था। मेरी इस रूम की ये वाली जो वॉल है ना, ये पूरे ये मैप से और निवी का जो कोलाज है ना, इससे पूरी इतनी ज़्यादा कवर हो गई है, मतलब इसमें ज़रा भी स्पेस नहीं है। और इसी वजह से मुझे भी बहुत दिन से मतलब मैंने देखा ही नहीं कि ये इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी। और आज ना इसके पीछे से वो जो लाइट वाले छोटे-छोटे से कीड़े होते हैं ना, वो भी बहुत सारे निकले। अब मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। मैंने नहा लिया है और अभी कपड़े वॉश हो रहे हैं। ये गए हैं निवी को लेने, तो जब तक ये निवी को लेकर आते हैं मैं खाना रेडी कर दूँ। तो दाल मेरी बन चुकी है और कल की मेरी सब्जियां वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा सब कुछ रखा हुआ है, तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, केवल दाल बनाई है। और अभी दूध भी बस गर्म कर लिया है। अभी बस रोटी बनानी है, सैलेड काटना है, इतना सा काम रह गया है। और बस ये दोनों काम हो जाएं, बस दूध गर्म हो जाए, फिर उसके बाद मैं जाके रोटियां सेकूंगी। और निवी भी आने वाली होगी, 12:30 हो गए। आज इन्हें जाना है 2 बजे, 2-2:30 बजे के करीब जाना है ऑफिस। तो खाना खा के ही जाएंगे और खाना लेके नहीं जाएंगे, मेरा दूध गिरने वाला है। मेरी आंखों के सामने से दूध मेरा फैल जाता है। तो निवी और हस्बैंड, अब बस इन दोनों लोगों के लिए मैं खाना लगा रही हूँ। तो अभी बस रोटियां वगैरह सेक रही हूँ और अब बस बहुत ही जल्दी निवी का भी स्कूल बंद होने वाला है। 15 तारीख से इसका भी स्कूल बंद हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा आराम मिलेगा 15 दिन के लिए। तो आज हस्बैंड वही कह रहे थे कि आराम मिलेगा या तुम्हारा काम बढ़ेगा, क्योंकि निवी फिर ऑल टाइम घर पे रहेगी। वैसे तो मुझे निवी के स्कूल जाने का भी ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि जितनी देर को वो जाती है मॉर्निंग में, वैसे भी उतनी देर मेरे काम ही होते रहते हैं। और वो घर में रहती है तो उतनी देर वो अपना खेलती रहती है या टीवी देखती रहती है। और अब वो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती है, पहले थोड़ा ज़्यादा करती थी। ये निवी ने लिखा, पूरा लिखा और उसके बाद फिर इसने इसको काट दिया पूरा 1 2 3, है ना? और निवी अभी 4 आप बहुत खराब बनाती हो और 3 भी बहुत खराब है। 7 तो बेटा आपका समझ ही नहीं आ रहा है ये, हाँ? और 6 देखो जरा आपका, हाँ? 6 में कैसा, हाँ, ये 0 लग रहा है। 5 में देखो ये 25, हाँ, 25 तो बहुत गंदा लग रहा है, 5 तो लग ही नहीं रहा है ये। चलो इसको जल्दी से रफ करो और दोबारा से फिर से लिखो। हाँ, अब 30 के आगे लिखना, आपने 30 तक लिख लिया ना, अब 30 से आगे लिखना, 31 31 31, ठीक है? तो अभी शाम को मैं बना रही थी निवी के लिए सैंडविच, और ये सैंडविच निवी को बहुत पसंद है। निवी को, हम लोगों को भी ये सैंडविच बहुत पसंद है। तो अभी बनाते-बनाते एकदम से मुझे याद आया, मैं इसकी कोई रिकॉर्डिंग वगैरह भी नहीं कर रही थी। फिर मुझे याद आया कि नहीं, चलो मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर लूँ और आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करूँ। तो वैसे आलू के सैंडविच हम लोग बहुत खाते हैं, या प्याज़ टमाटर मेयोनी का सैंडविच बहुत खाते हैं। तो एक दिन ऐसे ही प्याज़ टमाटर में एक बॉयल पोटैटो रखा था, तो वो मैंने डाल दिया। तो उसका मैंने सैंडविच बनाया तो बहुत ही टेस्टी लगा। तो ये मैंने बस प्याज़ टमाटर थोड़ा-सा क्रश कर लिया था चॉपर में, और 2 बॉयल आलू रखे थे तो वो भी मैंने इसमें डाल दिए थे। उसको भी अच्छे से मैश कर लिया था, और इसमें फिर मैंने डाला था थोड़ा-सा चाट मसाला और ब्लैक सॉल्ट, व्हाइट सॉल्ट, और बस मेयोनी डाल लेना है। और मेयोनी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसको मिक्स करके बस ब्रेड पे लगाना है। वैसे मैं इसमें ऑरिगैनो भी डाल लेती हूँ, थोड़ा-सा ऑरिगैनो भी डाल सकते हैं, और चिली फ्लेक्स वगैरह भी डाल सकते हैं। तो चिली फ्लेक्स अभी मैंने नहीं डाला था क्योंकि मुझे निवी के लिए बनाना था। और बस ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। इस तरीके से भी कभी सैंडविच बना के आप ट्राई करिए। ये सैंडविच भी बहुत अच्छा लगता है। वैसे मतलब इसको कोई फ्राई भी नहीं करना है, बस ऐसे ही कच्चा लगा के खाइए। और अब बस मैं इसको टोस्टर में इसको सेंक लूँगी सैंडविच मेकर में। तो ऊपर से मैंने बस इसको घी लगा लिया है, दोनों साइड से घी लगा लेंगे।
और फिर बस मैंने घी लगा के जब इस ब्रेड को रख दिया, तब मुझे याद आया कि निवी एक्चुअली जो ब्रेड होती है ना, उसका जो साइड का जो ब्राउन पार्ट होता है, वो नहीं खाती है, तो उसको मैंने कट कर दिया था। और अब बस इसको सेक लेंगे अच्छे से। तो ये मेरा सैंडविच बनके रेडी हो गया है, तो आप लोग भी इसको ट्राई करिएगा। और फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के व्लॉग का भी एंड करती हूँ और जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।